कि पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा क्यों नहीं की गई अगर ये करना था। दूसरा सवाल टाइमिंग पर है। तीसरा सवाल कभी इसमें बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आता है, कभी इसमें बिहार में रह रहे लोगों का जो है वो सूचीबद्ध रहेगा नहीं रहेगा मतदाता सूची में। एग्जैक्टली डिमांड देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो ये मुझसे बात कर रहे हैं ये माननीय चुनाव आयोग तक भी पहुंचेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कोर्ट में जाने से पूर्व हमने माना चुनाव आयोग को कहा था कि 22 बरस बाद आप जागे। 22 बरस बाद, 22 बरस पहले वाले में कभी आपने सुना था कि कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई? अटल जी की सरकार थी, 2003 की मैं बात कर रहा हूं। 22 बरस बाद क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आप पर शंका हो रही है, कार्यशैली पे शंका हो रही है? आपने पदभार ग्रहण किया तो कहा बिना पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए कोई निर्णय नहीं लूंगा। ये कौन सी पार्टी से बात की, कितनी पार्टी से, या एक पार्टी से बात करके इतिश्री कर ली? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता पूर्वक टाइमिंग के सवाल पूछे, यहां तक कहा कि अगर किसी को आपत्ति होगी सत्यापन के बाद, जब पूरा लिस्ट 2 बार ड्राफ्ट के बाद डाल देंगे, तो जब तक वो आपत्ति उसकी ग्रीवांस रिट्रेसल में जाएगी, चुनाव बीत चुका होगा। ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं, आधार, राशन कार्ड, ईपीआईसी वोटर कार्ड के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मुख्य कानून था, अब तक दिशा निर्देश आना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के अनुरूप कोई दिशा निर्देश नहीं। और फिर सूत्र के हवाले से खबर, ये सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया है? और अगर हां, फिर भी म्यांमार और बांग्लादेश के लोग हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंडो नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए वहां का होना जरूरी है। नेपाल के साथ किस तरह का संबंध है, पूरे दरभंगा, मधुबनी से लेकर के इधर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, आपको ये समझ दिल्ली दरबार को नहीं होगी। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। ही